प्रोविज़न अंडर आईपीसी के फर्स्ट लेक्चर में हमने 498 ए के बारे में जाना, जिसमें कि पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा किसी स्त्री के विरुद्ध की जाने वाले उत्पीड़न को लेकर के बताया गया था। नेक्स्ट इसमें प्रोविज़न हम पढ़ेंगे सेक्शन 304 बी, जिसको डाउरी डेथ के नाम पे, दहेज मृत्यु के नाम पे हम जानते हैं कि दहेज मृत्यु एक क्राइम है, जिसको कि आईपीसी में जो एक क्राइम है, किसके अलावा महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़नों के लिए जो अधिनियम है उसके अतिरिक्त जो उनको न्याय के समक्ष प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अक्सर ये देखा जाता था कि जब भी कोई स्टोव बर्स्ट हो जाना या गैस से जल जाना या ऐसी कोई परिवार में कोई भी प्रॉब्लम आती थी, जल के मरने की और कुछ भी होता था, इसमें पति और उसके रिश्तेदारों की मृत्यु की घटनाएं नहीं दिखाई देती थी। सिर्फ इसमें महिलाएं, स्त्रियां जलती थी जिनको कि दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। जब ये विधायिका के या जुडिशरी के सामने ये संज्ञान में आया कि ऐसी जब भी कोई ऐसा एक्सीडेंट होता है, स्टोव फटना या गैस फटने जैसी, उसमें विवाहिताएं ही जल रही हैं, इसका मतलब इसको सीधे सीधे किससे जोड़ा गया कि ये दहेज के लिए, उत्पीड़न के लिए, चाहे दुष्प्रेरित करके चाहे अपने हाथों से जलाया जा रहा है, ये दहेज का ही कोई रीज़न है, जिसमें कि वर पक्ष का तो कोई नहीं मर रहा है, लेकिन स्त्रियों को ऐसे इंजरी का सामना करना पड़ रहा है। तो इसके लिए प्रभावी ढंग से इससे निपटने के लिए आईपीसी में दहेज प्रतिशोध अधिनियम द्वारा जो लाया गया, इसमें 304 ख दहेज मृत्यु को एक अपराध के लिए तौर पे जोड़ा गया कि ये एक अपराध है जिसमें इस तरीके की मृत्यु हो रही है, जिससे कि दहेज की मांग पर एक अंकुश लगाया जा सके, जिसको रोका जा सके और ऐसी मृत्युओं से बचा जा सके जिसमें कि ऐसी स्त्रियों की अकाल मृत्यु हो रही है, किसी एक्सीडेंट के थ्रू उनको मारने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो स्वयं जहर खा के मर जाती हैं, चाहे किसी और कारण से मर जाती हैं, लेकिन दहेज ही उसका मेन कारण रहता था। आईपीसी ने 304 ख में या 304 बी में जो दहेज मृत्यु को परिभाषित किया है, उसमें ये बताया है कि जहां विवाह के 7 वर्ष के भीतर किसी स्त्री के जलकर या किसी अन्य प्रकार से शारीरिक क्षति होना जो कि सामान्य परिस्थितियों से भिन्न है। एक तो हो सकता है किसी तरीके से एक्सीडेंटली हो जाए, लेकिन जो सामान्य परिस्थितियों से हट करके कोई ऐसी इंजरी उसको हो जाती है जो कि ये दर्शाती है कि या उससे पहले ये दर्शाती है कि उससे पहले, मृत्यु से पहले उस स्त्री से दहेज की मांग की जा रही है, उसके रिश्तेदारों पर प्रेशर बनाया जा रहा है दहेज के लिए, और इसको लेते हुए उसको बार बार प्रताड़ित किया जाना, उसको मेंटली और फिजिकली हैरेस किया गया है और उसको उसके साथ निर्दयतापूर्ण या उसके साथ पाशविक व्यवहार, जैसे पशुओं के साथ व्यवहार किया जाता है, इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। तो ऐसी मृत्यु से ठीक पहले अगर ऐसा कोई व्यवहार जो कि हमें किसमें बताया गया है, 498 ए में बताया गया है, जो व्यवहार, अगर ऐसी मृत्यु से ठीक पहले ऐसा कोई व्यवहार सामने आता है तो वो क्या माना जाएगा, दहेज मृत्यु मानी जाएगी। अब दहेज मृत्यु के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो कौन कौन से तत्व हैं जिससे ये माना जाएगा कि जो मृत्यु है वो दहेज मृत्यु है, इसमें दिया गया है कि जो डेथ का कारण है, जो डेथ हुई है उसमें किसी महिला की जो मृत्यु हुई है वो या तो ऐसे जलने से हुई है या ऐसी कोई बॉडी इंजरी है जो कि सामान्य से हट करके है। जो मृत्यु हुई है वो 7 साल के विवाह के 7 साल के अंदर हो गई है और उससे जो मृत्यु से ठीक पहले उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा कोई दहेज की मांग की गई है, अथवा या ऐसा कोई और भी कोई ऐसी डिमांड रखी गई हो या ऐसी मांग करी जा रही हो उससे बार बार, जिससे उसके रिश्तेदारों को उसने कहा हो कि मेरे साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ है, या इन चीज़ों से परेशान होकर त्रस्त होकर के ऐसे में स्वयं मृत्यु अपनी कर लेती है या जहर खा लेती है, या अपने को चाहे पानी में डूबकर चाहे आग लगा के किसी तरह से अगर उस स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो उसे दहेज मृत्यु की कैटेगरी में रखा गया है। आगे इसमें हम देखेंगे कि इसमें दंड का कौन सा प्रावधान किया गया है।
जो भी दंड दहेज मृत्यु कारित करने वाले दोषी व्यक्ति या जो भी इसका अभियुक्त होगा, ऐसे व्यक्ति को 304 बी में जो सब क्लॉज 2 में दी गई है दहेज को लेकर के जो मृत्यु के बारे में बताया गया है, अगर ऐसी कोई मृत्यु कारित करता है तो वह व्यक्ति कम से 7 साल तक के कारावास से पनिशेबल होगा, और जिनको कम से कम 7 साल का तो होगा ही, लेकिन जिनको अधिकतम आजीवन कारावास तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसमें एक केस सामने आया जिसका नाम है विजयपाल सिंह अन्य बनाम उत्तराखंड राज्य। इसका है AIR 2015 SC 684 इसका साइट्रेशन है। इसमें ये धारित किया गया कि अगर संशय से परे किसी हत्या का दहेज हत्या सिद्ध हो जाता है तो ऐसे अपराधों में न्यूनतम दंड की अवधि 7 वर्ष की होगी ही होगी। इससे ज़्यादा एक्सटेंड आपको जैसे बताया कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक किया जा सकता है, लेकिन मिनिमम एज इसमें मिनिमम पनिशमेंट 7 ईयर्स का होगा। और ऐसे दहेज हत्या से संबंधित जो केस हैं जो 304 बी के अंतर्गत ट्रायल की चलेगा, जिनमें उनमें सेशन कोर्ट से निचले स्तर पर कार्रवाई नहीं चलेगी, यानी इसका ट्रायल किस में होगा, सेशंस कोर्ट में ही किया जाएगा। एक प्रमुख वाद है कमलेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जिसमें ये धारित किया गया कि अगर कोई ऐसी 304 बी के अंतर्गत कोई डेथ मानी जाती है, कैसे मानी जाएगी कि दहेज हत्या हुई है नहीं हुई है। इसमें पहले तो 498 एक में जो बता रखा कि उसके साथ क्रुएल्टी हुई है, उसका जो साक्ष्य अधिनियम 113 बी के अंतर्गत ये होना चाहिए कि इसके साथ इसकी प्रायर जो इसको कोरिलेट किया जाएगा कि इसके साथ ऐसा घटना हो रही थी इस स्त्री के साथ जिसके तहत क्या हुआ है, अपराध हुआ है। थैंक यू।